मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? आओ यार, और सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारे भाई? जय माता दी लिखो कमेंट में। सारे बच्चे जय माता दी लिखो। आइए मेरे बच्चे, अब मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। कल हम यूनिट डिजिट सीख रहे थे। तो यूनिट डिजिट में मैंने ये कहा था कि भाई जो भी आपका यूनिट डिजिट है, इसकी जो पावर है उसे 4 से भाग देके साइकिल चेक करो और उसके आधार पे आपका आंसर निकल जाएगा। तो यूनिट डिजिट में मैंने बड़े सारे सवाल आपको करा दिए थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे रह गए थे। आज उनको खत्म कराता हूँ। तो यूनिट डिजिट का ही अगला हिस्सा, 24 सवाल हो गए थे 25वें पे। बताइए मेरे बच्चे क्या आंसर होगा? पत्थर तब तक सलामत है। अरे कमेंट करियो, शेर बड़ा अच्छा लिखा हुआ था। और ऊपर था, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर। चल कमेंट, हाँ देख नीचे देख। हाँ, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आरम भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसा जुनून चाहिए। स्टडी बाय। और ऊपर कर, एक और कमेंट आ रखा था। है ऊपर ऊपर उल्टा, हाँ। और चल, और चल, और चल। हाँ ये कर। पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है। पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है। इंसान तब तक सलामत है जब तक वो राकेश सर से जुड़ा है। भाई सैनी कुमार गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना फ़ोन नंबर अभी इस कमेंट के बाद छोड़ दीजिए, मैं आपको कुछ बुक भिजवाता हूँ ऐसे। आई इसलिए नहीं, कुछ नया लिखा है इसलिए। आइए राजा, देखिए मेरे बच्चे, पीयूष इस बच्चे का नंबर ले ले, 329। इसकी पावर है मेरे बच्चे 78। अब मेरे बच्चे मुझे यूनिट डिजिट चाहिए, तो 32 का तो मतलब ही नहीं है। मुझे क्या चेक करना है? मुझे चेक करना है 78 को। हाँ जी, राम राम भाई सबने। 78 को कैसे सेटल करे, देखिए ध्यान से। भैया इसे 4 से भाग देंगे तो जो मेरे प्यारे बच्चे वो जानते हैं, 78 को 4 से भाग देंगे, क्षेत्र भाग हो जाएगा, बचा 2। तो सर 9 की पावर 2 आया। याद है तो बहुत अच्छी बात है, 81 यूनिट डिजिट 1 होता है। याद नहीं है तो 9 को 3 की पावर में ब्रेक करो, फिर सोल्व कर दो, है ना मेरे राजा। आई बताइए, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, आपकी नज़र पेश किया राजा। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल अपना ठान लिया, आज का संघर्ष। बहुत तेज कमेंट आ रहे हैं। हाँ, आज का संघर्ष कल की सफलता होगी। एक लोंडा कह रहा है सर जी लता मंगेशकर की आवाज में गाना हो जाए, बहुत मन करता है पर बस की नहीं। आइए देखिए मेरे राजा, 124 इसकी पावर है मेरे प्यारे जो 372। 124 इसकी पावर है 373। अब मेरे बच्चों हमारे साथ कहानी ये है कि हमें करना ये होगा कि जो भी पावरों से 4 से भाग देना होगा। तो 4 से ये एग्जैक्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो अगर ये एग्जैक्ट हो गया तो मतलब 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 256, इकाई का अंक 6 आया। ये मेरे बच्चे 4 से भाग देंगे, 1 बचा, तो 4 की पावर 1, भाई 73 72 चला गया तो 1 बचा, तो 4 की पावर 1 4। तो इसका मतलब 6 में 4 जोड़ा तो इकाई का अंक आया 10 ना 0। समझते ना बात को? तो इकाई का अंक आया 0। इकाई का अंक क्या है मेरे बच्चे? 0। हाँ जी। सवाल में कह रहा है इसका इकाई का अंक बताओ। तो मेरे राजा आप ये बात तो जानते होंगे कि 0 1 5 और 6 ये ऐसे शैतान लड़के हैं जो हमेशा शैतानी करेंगे, बाकियों को पकड़ता है। तो 1 की आप जो मर्जी पावर लगाओ, यूनिट डिजिट 1 रहेगा।
यहाँ यूनिट डिजिट 2 है, जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, इकाई का अंक आया मेरे प्यारे बच्चों 3। सहमत है इतनी बात से? बताओ राजा। कह रहे इकाई का अंक बताइए क्या होगा। कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा उतर डो राजा। मजा आ रहा है कि नहीं? गुरुजी हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं भी बहुत प्रेम करता हूं यार आपसे, इसीलिए तो हम और आप दोनों इसी चीज से जुड़े हुए हैं। इससे बड़ा प्रेम क्या होगा? आज के समय में आदमी अपने आप को 1 घंटा नहीं देता, तुम रोज 1 घंटा मेरे साथ जुड़े रहते हो मेरी क्लास में। दैट इज ए बिग प्राइड फॉर मी एंड दिस इज द रियल लव ऑफ ए टीचर बाय हिज स्टूडेंट। देखो मेरे बच्चे, 5 शैतान लोंडा है तो 5 ही रहेगा, 6 बहुत बदतमीज है 6 ही रहेगा, 0 1 5 6 कभी नहीं बदलते। लड़ाई होगी 3 से, 3 की पावर 54 लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 की पावर 54 है, तो हमको युद्ध ये करना है कि सर 54 में क्या सेटिंग बैठे, 4 से भाग दें, तो 4 से भाग देंगे तो 52 चला जाएगा, 13 चौक 52, बचा कितना 2। तो सर ये 3 की पावर 2 आया, 3 की पावर 2 क्या हुआ जी 9, इकाई का अंक आया सर 9। अब देखिए मेरे बाबू, सबको जोड़ेंगे तो 5 और 6 11, इकाई का अंक 1 आया, 1 और 9 10, इकाई का अंक 0 आया। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ है ना? जय श्री श्याम। आइए, आपने कहा था वीडियो डालेंगे, कल की वीडियो डल गई थी भाई, आपने कहा था वीडियो डालेंगे, कैसे पढ़ना है? हाँ भाई वो आज रात तक अपलोड हो जाएगी, उसकी एडिटिंग लगी हुई है। आइए भैया देखिए मेरे राजा, ये 71 है, 4 से भाग दोगे 68 भाग हो जाता है, नहीं पता चले तो 71 को ऐसे भाग दो 4 से, तो 68 पे जाता है, 3 बचता है, शेषफल आया मेरे प्यारे बच्चों 3। तो 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 होता है 343, तो इकाई का अंक 3। 6 की आप जो मर्जी पावर रखो 6 ही रहेगा। अब आ जाइए यहाँ, 3 की पावर 65, जो 65 पावर है इसको 4 से भाग देंगे 64 एग्जैक्ट चला गया, बचा 1, 3 की पावर 1 यानी 3। और राजा बाबू हमको गुना करना है, 3 छिंग 18, 8 है, 8 तिया 24, यूनिट डिजिट मेरे प्यारे बच्चों 4 है। सहमत हैं आप मेरी बात से? गुड आफ्टरनून मेरे राजा। देखो आप बिल्कुल एंड पे आ रहे हो यूनिट डिजिट में, तब आपका भी यूनिट डिजिट का एंड होना चाहिए, आपको बढ़िया से समझ में आना चाहिए। बताइए मेरे राजा। ओ राजा राजा राजा, मेरे राजा जैसे ही आपने 7 देखा तो पावर को 4 से भाग देने का सोचा, पावर थी 45, 45 4 से भाग जा नहीं रहा, या जा रहा 44 चला गया, बच्चा 1, तो 7 की पावर 1 यूनिट डिजिट होगा यानी 7। यहाँ 1 की जो मर्जी पावर लगा दो 1, तो 7 और 1 8 हैं। सर सटिया गए क्या? बुखार जो चढ़ गया है तो सटिया गया, गुना का निशान है सर, 7 एकम 60। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। काहे नाराज हो रहे हैं सर? आइए बाबू, आई थिंक what I think. I'm just thinking that this might be the last question. 31, 2 सवाल और रह गए, एक और रह गया बस, फिर ये चैप्टर खत्म, दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। सर समझ नहीं आ रहा। अभिषेक कुमार कह रहे हैं हाउ आर यू डार्लिंग। वाह बेटे बहुत मौज ले रहे हो। आई एम वेरी मच फाइन बाबू। आओ मेरे राजा, जिन भी मेरे बच्चों को समझ नहीं आ रहा भाई वो कल की क्लास जाके एक बार जरूर देख लें। देखिए मेरे बच्चे, 0 की आप जो मर्जी पावर करो 0 आएगा, 1 की जो मर्जी पावर करो 1 आएगा। यहां तो पावर 2 है तो इससे मतलब ही नहीं है, 2 की पावर 2 यानी 4 4 आया यूनिट डिजिट, 3 की पावर 2 9 आया। देखिए मेरे बच्चे, 4 में शून्य जोड़ा 4 आया,
1 में 9 जोड़ा 10 है, 0 में 4 जोड़ा 4 है। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा इकाई का अंक आएगा 4। हाँ जी, किसी भाई बहन ਨੂੰ कोई लोड आया था, दिक्कत होगी तो दसो यार मैनू। एक लास्ट सवाल भाई, यूनिट डिजिट का, उसका काम तमाम है। आप सुनते क्यों नहीं है सर? सुन रहा हूँ भाई। ये कह रहा रेशियो चल रहा था, उसका क्या? भाई रेशियो खत्म हुए कितने दिन होगा, आज तुझे रेशियो की याद आई है? सर मैं ऑफलाइन क्लास करता हूँ, लेकिन वहाँ कुछ समझ नहीं आता। क्यों कर रहा भाई ऑफलाइन क्लास? ऑफलाइन क्लास मतलब तुम आज के ज़माने में रह के और तुम बात कर रहे हो ऑफलाइन क्लास की। सर आप काम का कमेंट नहीं पढ़ते, फालतू के कमेंट देने में 5-6। अरे इस बच्चे का कमेंट्स निकाल, पीयूष ये थोड़ा नाराज है, बात करते हैं इससे, क्या कह रहा है। पेड बैच वाले बच्चे की कुछ कंप्लेंट है, आओ। 9 की पावर 45 है, 45 को 4 से भाग देंगे 44 बचा 1, 9 की पावर 1 9। 51 है, 51 को 4 से भाग देंगे 48 गया, बचा 3। तो 6 की पावर, अच्छा इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है, 6 की जो मर्जी पावर हो 6 ही होगा यार, जमा 5 की जो मर्जी पावर हो 5 होगा। अब यहां ये 46 लिखा है, 46 को 4 से भाग दोगे 44 भाग जाता है, बचा 2, 2 की पावर 2 यानी 4। अब मुझे चेक करना, बीच में प्लस का साइन ध्यान रखना। 9 छिके 54, यूनिट डिजिट 4, 5 चौक 20, इकाई का अंक 0, 4 में 0 जोड़ा 4। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा यहाँ राइट आंसर, ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे राइट आंसर। सर आप काम के कमेंट नहीं पढ़ते हो, फालतू के कमेंट पढ़ते रहते हो, ना तो सिलेक्शन बैच की पीएनजी देते हो, ना ही और आज तो सिलेक्शन बैच की क्लास भी नहीं दी। अरे भाई पीयूष इधर आ एक बार, अभी चेक करता हूं भाई। कल की क्लास थोड़ी देर के लिए मैंने यूट्यूब पे रोक दी थी, मतलब यूट्यूब पे होने के बाद मैंने उसको पब्लिक नहीं किया। मुझे लग रहा कल की क्लास बैच में गई नहीं है, मैं भी चेक कराता हूं भाई, नाराज ना हो, तुम नाराज ना हो, मैं हूं तुम्हारे साथ राजा। आइए एक बार देखना बैच में अपलोड हुई कि नहीं हुई कल की क्लास। जो बच्चा कंप्लेंट कर रहा है, इस बच्चे का नंबर लो, इससे बात करो, इसकी समस्या का 2 मिनट में समाधान करो, ठीक है? आओ मेरे भाई। सर सब बोलते हैं तुमसे नहीं हो पाएंगे, उन सबको बोल बेटा हमसे ही हो पाएगा और हम ही करेंगे, जा जो तुझसे उखाड़ना उखाड़ ले, क्योंकि तेरा बाप जीडी में लग के दिखा देगा। खुला चैलेंज दे दे, मैं बैठा तेरे साथ, तू लड़ने को तैयार हो, आ। जो भी तुम्हें डिमोरलाइज करता है सबको समझा दो। आओ मेरे राजा, मैं एक बात कह रहा हूं, बहुत प्यारी बात है, आज तक किसी को नहीं कही, सिर्फ तुम्हें ही कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं यार इसे 10 से भाग दो, शेषफल बताओ क्या है। इस संख्या को 10 से भाग दो, शेषफल बताओ क्या आएगा। भाई पेड बैच में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ईजीडी, किसी को रत्ती भर भी प्रॉब्लम हो, कमेंट में लिखो, टीम तुरंत तुम्हें फोन करेगी, तुम्हारी समस्या का समाधान करेगी। क्लास के तुरंत बाद मैं फोन करूंगा और तुमसे फीडबैक लूंगा तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व हुई कि नहीं हुई। भाई जीएस का इंग्लिश एडिशन नहीं आएगा, क्योंकि एसएससी में हमने सारी हिंदी मीडियम में ही तैयार की थी। आइए, लेकिन अभी तू मेरे को 4 दिन का टाइम दे दे अविनाश भाई, मैं ला दूंगा। देखो ये है 10, 10 से आप भाग दोगे 20 जाएगा, 3, फिर 4 उतारोगे 30 पे जाएगा, 5 आया, 40 पे जाएगा, फिर 6 आया, 10 5 50, शेषफल आया 6। मतलब समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी चीज 5 8 9, मैं कहूं यार इसे 10 से भाग दो, शेषफल क्या आएगा? तो 10 5 50, 8 आया, फिर 9 उतारा, 10 8 80, बचा 9। तो मेरे राजा एक चीज आपने नोटिस की होगी कि अगर हम किसी संख्या को 10 से भाग देते हैं, 10 से भाग देते हैं, तो जो शेषफल है वो कुछ और नहीं, हमेशा ही आखिरी अंक आता है। ये बात समझ पाए? किसी संख्या को 10 से भाग देते हैं तो शेषफल वही आता है जो संख्या का आखिरी अंक होता है। यूट्यूब के कमेंट रिफ्रेश कर दे, जैसे इसे भाग दिया तो 9 ही आया,
ऐसे मेरे बच्चे, अगर मैं ये कह रहा हूं कि भैया 8 7 डॉट डॉट बहुत सारे अंक है और यहां 3 लिख रहा हूं, और मैं कह रहा हूं यार इसे 10 से भाग दो, शेषफल बताओ क्या आया, तो आंख बंद करके एक बात कह देना कि सर शेषफल वही आएगा जो मंजूर खुदा होगा। नहीं, वही आएगा जो उस संख्या का आखिरी अंक होगा, यही मंजूर खुदा भी है। तो इसका मतलब शेषफल आएगा 3। आप कहोगे ये कौन सी बात पढ़ा रहे हो आप? मेरे राजा एसएससी जीडी में इसी के ऊपर बिल्लू भयंकर सवाल पूछे हुए। आज मैं बात कर रहा हूं उन्हीं बिल्लू भयंकर टाइप सवालों पे। देखिए जी, आपके सामने सवाल है। ये सवाल है मेरे प्यारे बच्चों एसएससी जीडी 2023 का। एसएससी जीडी 2023 का। अरे यूट्यूब के कमेंट रिफ्रेश कर दे, यूं कह रहा हूं। बताओ भाई। देखिए मेरे भाई, 35 की पावर 29। तो मेरे बच्चों आपको ये पता है कि हम 35 की पावर 29 कर रहे हैं, तो यूनिट डिजिट में इसका तो रोल ही नहीं है 3 का, सारा रोल 5 का है, और 5 शैतान लड़का क्लास का, इसके आप जो मर्जी पावर कर लो, इकाई का अंक 5 ही रहेगा। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा और सोल्व करने पे जितने भी अंक बनेंगे लेकिन आखिरी अंक 5 होगा, तो मेरे राजा 10 से जब मैं इसे भाग दूंगा, तो किसी संख्या को 10 से भाग दूंगा तो शेषफल वही आता है जो आखिरी अंक होता है। तो मेरे बच्चे इसका शेषफल 5 ही आएगा। अब बहुत सारे लोग इस बात को समझेंगे नहीं, उनको लगेगा सर ये तो रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन। नहीं राजा, ये यूनिट डिजिट का ही सवाल। सेम ही सवाल एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया। ऐसे सेम ही सवाल एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया। बताओ भाई, बताओ राजा क्या आंसर होगा? भाई इसे रिमाइंडर थ्योरम से भी समझाऊंगा, लेकिन छोटी छोटी बातें सिखानी, ध्यान से सीखो। मेरे बच्चे, कोई भी संख्या 5 से कब भाग जाती है? तो आप कहोगे सर सिस्टमेटिकली आपने पढ़ाया हुआ है विभाज्यता के नियम में कि अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 5 से भाग जा रहा है तो संख्या 5 से भाग होगी, नहीं तो नहीं, और आखिरी अंक को ही 5 से भाग देके शेषफल निकलना। अगर मेरे राजा मैं तुझे ये कह दूं कि 7 1 3 9 4 6, बताओ यार इसे 5 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा? तो सर जी कुछ नहीं करना, सिर्फ आखिरी अंक को 5 से भाग दो, 5 एकम 5, शेषफल बचा 1। बता रखी बात। अब आ जाइए यहां इस सवाल में। तो मेरे बेटा एक बात तो 58 की पावर 29, मैं तुझसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो तू 5 के मारना गोली, तू सिर्फ इस पे फोकस कर, और जब तू मेरे राजा इस पे फोकस करेगा तो पावर को 4 से भाग देना होगा। तू कहेगा हाँ सर भाग तो देना पड़ेगा। तो 29 को 4 से भाग देंगे तो कहां तक जाएगा सर? 28 तक। बचा कितना? 1। तो 8 की घातांक 1 आई। और मेरे बच्चे जब इसे 5 से भाग देगा तो 5 एकम 5, शेषफल कितना आया? 3। बताइए सवाल निकाल पाया कि नहीं निकाल पाया, समझ पाया कि नहीं समझ पाया? बता मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? अब भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने बच्चे 100% समझ गए बात। हाउ मैनी ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच? अगर हाँ तो ठीक है भाई, जीडी में 100% हो जाएगा, डरी मत। अब मेरे बच्चे इसी पे ये सवाल एसएससी सीजीएल ने पूछा। ये सवाल है एसएससी सीजीएल मींस का, जिससे इंस्पेक्टर सेलेक्ट होते हैं। अगर दम है तो करके दिखा दो, और अगर करके दिखा दिया तो आज ही हथेली पे लिख लो कि तुम इंस्पेक्टर बन सकते हो। जीडी तो बनोगे ही बनोगे, इंस्पेक्टर भी बन सकते हो। निकाल दो उत्तर। बताओ बे राजा, कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। उत्तर बताना भैया। सवाल है सीजीएल का, जिससे इंस्पेक्टर लगते हैं। है दम माइका लाल में किसी में? तो बताओ उत्तर। देखो भाई, 2 की पावर 35 को क्या करना है सर? कछु नहीं करना है। यूनिट डिजिट निकालने के लिए आखिरी 2 अंक को 4 से भाग देके देखते हैं।
4 के नियम भाग देने का यही है। 4 8 32 बचा 3, तो 2 की पावर 3, ये 8 आया। सर एक बात बताओ, इसका मतलब ये कि ऊपर वाले को जो मर्जी सोल्व कर लो, आखिरी अंक 8 आएगा, और इसे जब आप 10 से भाग देते हो तो वही शेषफल बचता है जो आखिरी अंक होता है 8। तो ये मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर हो गया 8। बता इसमें क्या है? चीटी किसी चाल से भी चलोगे ना तो इंस्पेक्टर बन जाओगे। कुछ बावले जीडी में, सर मेरा लास्ट चांस है जीडी होगा, तू सोची मत, तू ठीक बिल्कुल ठीक जगह बैठा हुआ है। 100% सवाल सर करेक्ट करा के दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। और एक बार जो मैंने कह दिया तो फिर मैं सलमान खान की भी नहीं सुनता। अब आ जाओ मेरे बच्चे आगे। ये थी सारी कहानी यूनिट डिजिट की मेरे बच्चे। आओ राजा, अब हम सारे बच्चे एक बार ताली बजाएंगे और अब हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैथ कंप्लीट धीरे धीरे होगा। आप ये सोच लो कि पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, रोज एक एक कदम बढ़ाओगे तो धीरे 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 ऊपर आएगा। शुरुआत में ऊपर देखोगे तो मनोबल बनेगा नहीं, और इतना ऊपर चढ़ भी सकते हैं, लेकिन धीरे 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 चढ़ते रहोगे, चढ़ जाओगे पहाड़ पे। एक दिन पहाड़ के ऊपर खड़े होकर फिर ऐसे बाहें फैला रहे हो कि किरण, मजा ही अलग आएगा। तो सिर्फ चुपचाप से लगे रहो। ये है मेरे बच्चे रिमाइंडर थ्योरम शेषफल पर में। आपका एक सवाल इससे आता है पेपर में, केवल एक क्वेश्चन आता है। बहुत जल्दी से तोड़फोड़ मचा दोगे क्योंकि आपने सीखी हुई है मुझसे ही पिछली क्लास में। लेकिन आओ सिखाता हूं मेरे बच्चों, ध्यान देना। मैं कहूं या 55 लिखा है, 9 से भाग दो, शेषफल बताओ क्या है। 9 से भाग दो, शेषफल बताओ क्या है। तो आप कहोगे ध्यान से सुनो गुरुजी, 9 से भाग दोगे ना तो 9 6 54, शेषफल आया 1, शेषफल आया 1। मेरे बच्चों हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो शेषफल आया अगर वो इससे छोटा आया तो रिपोर्ट ओके है, रिपोर्ट ओके है। लेकिन अगर 55 को 9 से भाग दे रहे हैं और मान लो गलती से पाड़ा पड़ दिया 9 5 45 का, शेषफल आ गया 10, तो रिपोर्ट ओके नहीं है। इस गलती को सुधारोगे। कैसे सुधारेंगे सर? इस 10 को दोबारा भाग देंगे 9 से, 9 एकम 9, शेषफल आया 1, तो ये सही उत्तर होगा। अगर कोई भाई ऐसा है जो 55 को 9 से भाग दे रहा है, तो 9 6 54, 9 7 63, पढ़ा पड़ दिया गलत 63, क्या करें, मजबूरी है, बेरोजगारी का जमाना है। 5 में 3 गया 2, सर ये तो गड़बड़ हो गया, 55 छोटा है 63 बड़ा है, तो 63 में से 55 घटेगा ना, क्योंकि 55 माइनस 63 करोगे तो का गड़बड़ कर दिए, आएगा तो निशान माइनस का, लेकिन 63 से 55 घटेगा, 63 से 55 घटाओगे तो बचेगा 8, तो शेषफल माइनस में आ गया। ये भी रिपोर्ट ओके नहीं कर सकते हो, लेकिन फाइनल आंसर आपको हर हाल में किस में देना होगा, प्लस में। तो सर ये बताओ ये प्लस कैसे लाया जाए, इसका जुगाड़ बताओ। तो सर पिछली क्लास में आप बताए 9 में -8 जोड़ दो तो शेषफल आ जाएगा 1। ये वाला ओके रिपोर्ट है। ये पिछली क्लास में सिखा चुका हूं, पिछले से पिछले में सिखाया था, बात पल्ले पड़ती है, समझ में आती। आओ सवाल लेता हूं। मैं किसी संख्या को, लेट्स से दिस इज द नंबर, आई एम डिवाइडिंग इट 10, 10 से भाग दे रहा हूं और शेषफल आया -3। इस सवाल का सही उत्तर निकाल के बताओ शेषफल क्या होगा। -3 गलत नहीं है, लेकिन बोला नहीं जाता, बोलना प्लस में होता। तो बताओ प्लस में क्या आएगा, आपने बता दिया 7। अच्छा भाई, तो तुम समझदार हो गए। इसका मतलब मैं इस बार ऐसे कह रहा हूं, कोई नंबर n था, इसे 10 से भाग दे रहे थे, माइनस में शेषफल 3 आया, तो ये बताओ प्लस में शेषफल क्या आएगा। आप कहोगे सर बावले हो, 10 में 3 घट जोड़ दो -3 तो 7 आएगा। अच्छा भाई, तो सर इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों का जोड़ हमेशा इसके बराबर होगा। हाँ सर होगा। तो अगर मान लो मैंने कोई नंबर है n और इसे मैंने भाग देना है 95 से, और मैं कह रहा हूं कि माइनस का शेषफल 90, तो प्लस का बताओ क्या होगा। तो सर अभी तो बताए रहे, इन दोनों का जोड़ 95 होना चाहिए, तो ये 90, ये 5। आप कहोगे सर देखो 90 में 5 घटाएंगे 95, अरे नहीं नहीं, मैं नंबर की बात कर रहा हूं,
निशान तो हम अपने हिसाब से सेट कर रहे हैं, लेकिन मैं नंबर की बात कर रहा हूं कि इन दोनों का जोड़ 95 आना चाहिए। अगर मेरे भाई मैं किसी संख्या को 17 से भाग दे रहा हूं और मैं कह रहा हूं प्लस का रिमाइंडर 10 है, तो माइनस का रिमाइंडर बताओ क्या होगा? बताओ, अबे बताओ राजा, काहे नहीं बता रहे भैया? तुम कहोगे सर जी -7 आएगा, कहाँ है इन दोनों का जोड़ होगा। अब आप कहोगे सर क्यों बावले हो रहे हो, दोनों क्यों बढ़ाने लग रहे हो? इसलिए पढ़ा रहा हूं राजा, देख ध्यान से। अगर मान ले मैं कोई नंबर यहां लिख रहा हूं, ये नंबर में मारो गोली, सीधे सवाल पे लाता हूं। जंग के मैदान पे कुदाते हैं ना, मजा तो तब है जब असली खेल खेलो। बताओ भैया ऊपर वाले जोड़ को 5 से भाग दें, शेषफल क्या है? चलो तुम अपने बच्चे हो तो पहला मैं सिखा रहा हूं। मेरे बच्चों एक बात ध्यान देना, 13 को 5 से भाग दोगे तो 5 दूनी 10 प्लस 3 शेषफल आया, प्लस का 3 आया और माइनस का क्या आया 2। बिल्कुल सही है। ऐसे 38 को 5 से भाग दोगे तो आप कहोगे 5 7 35 प्लस 3 आया माइनस 2 आया। बिल्कुल ठीक है। मेरे बच्चे मर्जी है आपकी, आप कोई भी यूज कर सकते हो सवाल में, ना कोई तुझको रोके ना कोई तुमको टोके। अगर मैं चाहूं तो यहां +3 लिख लेता हूं, 38 को 5 से भाग दे रहा हूं, यह भी +3 जोड़ूंगा तो 3 और 3 6 आया। क्या 6 आंसर लिखा जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि 5 से भाग देके 6 शेषफल थोड़ी ला दोगे, फिर घबराना क्यों सर, दोबारा भाग दे लो, 5 एकम 5 शेषफल एक आया। अच्छा और भैया माइनस लिख लो, माइनस का 2 आया, 38 को 5 से भाग दोगे, यहां भी -2 आया। जोड़ोगे क्योंकि बीच में जोड़ का निशान है तो -2 -2 -4 आया। क्या सही है? सर सही तो है लेकिन बोला नहीं जा सकता। क्या? तो 5 में से 4 जोड़ देंगे, -4 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, शेषफल 1 आएगा। घर पे तुम्हारा नाम बबलू है, जब फार्म भरोगे तुम जीडी का तो उसमें बबलू थोड़ी भर दोगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? बबलू बोलोगे तो निकलोगे तो घर से तुम ही, कोई और थोड़ी निकलेगा। अब यहां मान लो मैं लिख देता हूं माइनस वाला -2 और यहां मैं प्लस वाला 3 ले लूं, तो 3 में 2 जोड़ा 1 ही तो आया, 3 -2। या हम ऐसा करें कि यहां +3 ले लें या -2 ले लें, तो भी उत्तर 1 ही आया। यानी आपके हाथ खोल दिए हैं, भागो जितना भाग सकते हो, जैसे मर्जी करो, सवाल का उत्तर निकालो। अब यहां से समझेंगे, बताइए जो आपका दिल कर रहा है वैसे बताइए। अरे बाबू आरपीएफ के लिए बिल्कुल है ना, कहां परेशान हो रहा है? देखिए मेरे बच्चे, 58 को 7 से भाग देंगे, 7 और 2 56 2, 7 5 35। अब मेरे को 7 चौक 28 करने में दिक्कत हो रही, मैं 7 5 35 कर गया, 35 से कितना कम है 3, तो -3 और 2 को जोड़ेंगे तो बचा -1, 7 में -1 करेंगे तो 6। अभी भी गलत दे रहे जवाब, मैं जिम्मेदार हूं, 2 सवाल और पढ़ाऊं, लेकिन उसके बाद बर्दाश्त नहीं होगा। आओ पहाड़े याद होंगे, बाबू आग लगाओ। और देखिए जो बच्चे पेड बैच में पढ़ रहे हैं मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ठीक लगता हो तो आप लाइव पे आ जाया करें। उससे 2 फायदे हैं, आपको कंपटीशन पता चल जाएगा कि यूट्यूब पे कितने धुरंधर घूम रहे हैं। 13 नीम में 117 पहाड़े याद है ना? सर पहाड़े तो याद नहीं, तो ढक्कन मैं करूंगा याद। अब तुझे याद करने कर, वरना फिर दुनिया कहती रहेगी तुझसे नहीं होगा। तो पहाड़े याद नहीं करेगा तो किससे होगा बे? तो 13 नीम में 117 बचा कितना? 4। 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, 53 65, 13 6 78, 13 7 91, बचा कितना? 4। 4 और 4 8, शेषफल आ गए निकल के। पेन नहीं चलाने दूंगा, पहले बता रहा हूं। पेन चलाया, WWE की रेसलिंग देखी है? जॉन सीना आता है इस तरह, वो वाला काम हो जाएगा पेन चलाते ही। सवाल का जवाब मौखिक दो, क्योंकि पेपर में आपको मौखिक ही देना है। भाई फरवरी में पेपर है, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, मेरा स्टाइल ही यही है। तो मैं कहा था नवंबर में खत्म करा दूंगा तुम्हारा बैच, और एक बार जो कमिटमेंट हो गया तुमसे वो हो गया। अब फिर वही रोने आ गए, सर 17 का पढ़ा याद नहीं।
अबे तो उल्लू के ढक्कन कौन करेगा याद, तुझे ही करना है। 17 निम में 153 2। अब लिख 17 एकम 17 दूनी 24 17 तिक्यावन 17 चौकोट 17 चिक 102 17 7 119 17 8 136 136 3 3 और 2 5। मेरे राजा पहाड़े तो पढ़ने पड़ेंगे ना। तुझे जीडी सेलेक्ट होना है, सरकारी नौकरी भी लानी घर में, घर का इकलौता चिराग तू, पढ़ाई नहीं करना चाहता, बस दिक्कत ही है। देखिए मेरे बच्चे, 7 से भाग देंगे, 7 से पढ़ा पड़े 7 नीम 63। आप 63 भी लिख सकते हैं, 7 ढाई 70 भी लिख सकते हैं। मैं 7 नीम 63 लिखूंगा तो +4 लिखना होगा। 7 8 56 आएगा, 7 7 49, कितना आया सर 2। लेकिन समस्या है कि बीच में माइनस का साइन है, तो 4 - 2, तो उत्तर आएगा 2। 7 से छोटा है ना, तो इससे इस पे लोगे। बात समझे कि नहीं समझे? कुंडी ना खड़काओ राजा सीधा। भाई अर्थमेटिक की क्लास, अच्छा मैं रजनीकांत तो एक साथ दो दो क्लासें ले दूंगा, सिस्टमेटिक क्लासें चल रही। हद है भैया, पहले डिविजिबिलिटी पढ़ाया, उसी का तो यूज करके चीजें सीख रहे हो अब आप। ऐसे मत करो राजा। 11 नी में 99, 6 आया, जरूर नहीं आप प्लस ले माइनस ले। 11 7 77, 3 आया, प्लस का है लेकिन ध्यान करना बीच में साइन माइनस का, तो 6 में 3 गया 3। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। खटाक से आंसर दो सर। जीडी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या? नहीं, जीडी में जो सवाल आएंगे वो इससे नीचे है। लेकिन है क्या मेरे बेटा कि धीरे धीरे ही तो पहुंचाऊंगा ना उस स्टेज पे। अब पीछे यूनिट डिजिट के मैंने अभी सवाल कराए लास्ट में 3 4 10 से भाग देने वाले। तो हर एक चीज को पढ़ाने का तरीका है, पहले धीरे 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 बेसिक मजबूत किया जाता है। आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप तुर्रम का सवाल तोड़ दे रहे हैं, सीजीएल मेंस का सवाल आपने हिला दिया सेकंड में। ऐसे थोड़ी हिला है, धीरे 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 करके वो इनपुट आपके अंदर डाला गया, चीजें पैदा की गई अंदर, जमीर जगाया गया है। अब आप कहोगे सर 21 का पढ़ा याद नहीं होता किसी को, मुझे भी नहीं है, मारो गोली, मन मन में पढ़ो। 21 से कितना जा रहा है सर? 8 पे चला जाएगा। 8 एकम 8 8 दूनी 16, 21 8 168, ठीक है सर। 168 से कितना ज्यादा? 7। 20 तक तो याद है ना, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं। 21 5 105, 5 लिख दिया। तो सर 7 माइनस प्लस 5 कितना है? 2। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। ऑप्शन ए मेरे बच्चों मेरा राइट आंसर। नहीं, ये सीडीएस के लिए एनफ नहीं है, उसके लिए आपको एसएससी वाले जो बैच रहते हैं वो करने, वो सब एग्जामों में फिट होता है। यहाँ गुना है तो 9 चौक 36, 9 5 45, 36 लेता हूं तो 4, 9 7 63 लेता हूं 1। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी, जवाब देना होगा। नेशन वांट्स टू नो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सर रैंक 1 मुझे लाना है। भाई माता रानी करे रैंक 1 तेरा आए, लेकिन रैंक 1 की मत सोच, तो ये एक सोच कि मेरी रैंक 1 जितनी मेहनत होनी चाहिए, और जैसे सिलेक्शन हो दौड़े आना। 11 5 55, 11 छिक्के 66, देखो 66 नजदीक दिख रहा है तो मैं -3 ले रहा हूं। मतलब ऐसा कोई लड़ाई नहीं है, जो मेरा मन कर रहा है मैं वो ले रहा हूं। 11 ढाई 110 लूंगा तो 3 आएगा। बीच में राजा बाबू प्लस का साइन नहीं, इंटू का, गुणा का। 3 3 9 -9। प्लस करना आता है? आता है। 11 में 9 जोड़ा 2, -9 जोड़ा 2 आंसर। ऑप्शन ए मेरा। 4 कहां से आ गया स्वाति मिश्रा? ऐसे थोड़ी चलेगी बातें, हर जगह तुक्का मारने में लगे हुए तुम भाई, बदतमीज हो। 11 5 55 ले रहे थे तो 8 आता, 8 दिए 24 आता, 24 को फिर 11 से भाग देना पड़ता। 4 थोड़ी यूनिट डिजिट थोड़ी निकाल रहे हैं यहां।
सर बिहार में बाढ़ आ गया है। हाँ भाई मुझे पता है, मैं रोज़ अखबारों में देखता हूँ। भगवान करे जल्दी से बाढ़ चली जाए। देखो 15 नीम में 135 4, 15 5 75 2, 4 दूनी 8। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर 8 है। 10वें का सवाल ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। आइए राजा बाबू, 18 दूनी 36 5 है, 18 3 54, 18 3 54 लेते हैं तो प्लस 8 है, 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126, 7 आया। बीच में प्लस का निशान है तो 8 और 5 13, 13 और 7 20। लफड़ाई हो गया सर, 20 बड़ा आ गया 18 से। दोबारा भाग देंगे, 18 कम 18, शेषफल आया 2। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन ए राइट आंसर है। मेरा आंसर आया 2। हाँ जी, थोड़ा मुश्किल है सच बताऊं, ये सवाल सीजीएल के लेवल का, प्रीलिम्स के लेवल का। इसको तोड़ दो तो जान लो, लेकिन तोड़ना है 20 सेकंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए राजा बाबू, 15 से भाग देंगे। अच्छा एक बात बताना ईमानदारी से, 15 से 1500 भाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे हाँ सर हो जाएगा। 1500 से ना, 15 से 1500 भाग हो जाता है। अगर 1500 भाग हो गया तो बचा क्या है? सिर्फ 48। 48 को 15 से भाग देंगे, 15 थी 45, शेषफल बचाती। काहे नहीं समझ रहा है लल्ला? 3015 से भाग होगा कि नहीं होगा? हाँ सर 3015 से भाग होगा। तो राजा 28 काहे नहीं 15 से भाग होगा? 15 दूनी 30। अगर यहां 30 लिखा होता तो भाग हो जाता, तो 30 से कितना कम है? 2। एक्सपर्ट हो ना खेलने में तुम तो, फिर डर काहे रहे हो? 1500 तो 15 से भाग होगा, 98, 15 छिक्के 90, 8 ज्यादा। अब 8 और 3 11, 11 में से 2 गया 9। देखो प्लस का आ रहा है, 15 से छोटा आ रहा है, तो आंसर हुआ। सीजीएल कोई हवा थोड़ी भाई तुम्हारे आगे, औकात थोड़ी सीजीएल की कुछ। क्या बात कर रहे हो तुम यार, मजाक काट रहे हो? सीजीएल हलवा पानी है और तुम्हारे रगों में अभी रवानी है। तो जीडी नहीं बनना है, जीडी बनते ही इंस्पेक्टर की रेस में लगना है। जीवन में जिसने अपने आप को कम आका वो मूर्ख है। जीवन में जिसने अपने आप को औकात से ऊपर आका वो भी मूर्ख है। हमें अपनी क्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए। क्षमताओं का ज्ञान होगा, आप उठेंगे। आई 9 निम 81, 9 ढाई 90, 90 नजदीक आ रहा है सर। -1 लेंगे, 9 7 63, प्लस 2 लेंगे, 9 चौक 36, प्लस 3 लेंगे। अब लफड़ा क्या है, -1 यहां है, यहां माइनस का साइन है तो -2 होगा, यहां माइनस का साइन है तो -3 होगा। तो 3 दूनी 5, 5 और 1 6। और मेरे बच्चे 9 में से -6 जोड़ेंगे तो आएगा 3। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। ऑप्शन बी मेरे लल्ला मेरा सही उत्तर है। हाँ जी, आइए राजा। देखिए भैया, अब मेरे राजा 17 दूनी 34, 340 भाग होता दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिख रहा है। बचा कितना? 8। कहां इंतजार में बैठा रहे? 17 7 119, बचा कितना? 2। 17 छिक्के 102। याद है कि नहीं पढ़ा? 102 है तो बाबू 2 ज्यादा। लफड़ाइच क्या है भैया, यहां माइनस का साइन है तो 8 -2 -2, तो 2 2 4, 8 में से 4 गया मेरे बच्चे, 4 मेरा राइट। ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर।
डिप्रेशन से कैसे बचें, दैट इज ए बिग इशू। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। आइए मेरे राजा बताइए। बताइए राजा। देखिए 7 से भाग देंगे, 7 5 35, 2 बचा, 7 6 42, 1 बचा, 7 7 49, 2 बचा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बन पाया तुमसे कुछ अचार? बोलो बाबू, मजा आ रहा है? कमेंट में आग लगनी चाहिए। जो चेहरा तुम्हारे सामने फोटो में दिख रहा है, काहे नहीं फॉलो कर रहे हो इसके व्हाट्सएप चैनल को, जहां तुम्हारे लिए कोई ना कोई नई अनाउंसमेंट जो भी होती है वो बताई जाती है। भैया व्हाट्सएप यूज करते हो तो व्हाट्सएप चैनल को जाकर फॉलो कीजिए। बताइए। सर आपकी थंबनेल पर स्माइल बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं आगे क्या बोला तूने, पर इतना ही पढ़ पाया मैं। थैंक यू भाई। आइए मेरे भाई। आइए मेरे राजा। 9 8 72, 9 9 81, जो दिल करे वो टेको। 9 9 81 से टेकूंगा तो -4 आया, 9 9 81 से टेकूंगा +4 आया, 9 8 72 टेकूंगा 1। राजा प्लस वलस नहीं है, गुना है बीच में, तो गुना करना है। 4 चौक 16, 16 एकम 16, लेकिन ध्यान रखना कि -16 आ गया। ये बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ तो गए, -16 आ गया। अब क्या करें? अब मेरे बच्चों थोड़ी देर के लिए इस माइनस को भूल जाओ। ये सोचो कि 16 को 9 से भाग दें तो क्या आएगा। सर 9 एकम 9, तो +7 आया, लेकिन बाहर माइनस है तो ये -7 आया। और 9 में 7 को एडजस्ट करेंगे तो आएगा 2, 9 में -7 जोड़े तो 2। या जो मेरा प्यारा बच्चा है, जो मेरा अपना बच्चा है, जो मेरा समझदार बच्चा है, वो कहेगा सर 9 दूनी 18 भी तो होता है, और 18 से कितना कम है? 2। तो सर माइनस को -2 से गुना करोगे तो क्या आएगा? +2। सर काहे नहीं उत्तर फोड़ रहे हैं जल्दी से? कहां इधर उधर की बतिया बता रहे हैं हमको? सीधा गोली मार दो। आइए बाबू आप जल्दी से करिए, इसके बाद टाइप स्टार्ट हो जाएगी। हाँ टाइप 2 इसके जस्ट बाद टाइप 2 स्टार्ट हो रही, जिससे पेपर के सवाल आते हैं। ये लास्ट सवाल है बेसिक का। सर अनाउंसमेंट क्या कर रहे हो? कल जीडी के चैनल पे अनाउंसमेंट होगी, जबरदस्त होगी, धुआंधार होगी। आप लोगों को बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने जा रहा है। सारे बच्चे उस समय मौजूद रहना, अपने सारे भाई बहनों को सबको लेके रहना, क्योंकि पूरे परिवार के लिए अनाउंसमेंट है। बहुत बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। जिन बच्चों को लाइब्रेरी का गिफ्ट नहीं मिला था, ये नहीं मिला था, कल सारी चीज़ों को एक साथ समाधान करेंगे राहुल गांधी की तरह कटाक से। देखिए मेरे भाई 248 है। सर भाग नहीं देना आ रहा ना, मैं बावला हूं, तो भाग ऐसे देता हूं। देखो सर 15 से भाग देंगे, 15 एकम 15, कितना बचा? 9, 15 छिक्के 90, 8। वैसे ट्रिक और भी है जो मैं इसे समझाता हूँ कैंसिल से, लेकिन अभी इतने समझाता हूँ। ये 48 से 1 बड़ा है तो 9 आ जाएगा, ये 49 से 1 बड़ा है तो 10 से इस पर आएगा। देखा भाई, मैंने 248 को 15 से भाग दिया तो शेषफल आया 8। कैसे? सर 15 एकम 15, 9 बचा, 15 छिक्के 90, तो +8 आया। ये एक फालतू था तो 9 आएगा, ये एक फालतू था तो ये 10 आएगा। मानते इतनी बात? हाँ सर समझते हैं। अब भाई गुणा का निशान है, तो 8 9 72, 72 को 10 से गुणा करा तो 720। अब मुझे देखना है 720 को 15 से भाग देना, क्या एग्जैक्ट हो रहा कि नहीं हो रहा? सर देखना पड़ेगा। अब बाबू डिविजिबिलिटी रूल समझाए रहे। अगर हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि 720 15 से भाग होता है नहीं होता, तो आपको पता नहीं याद है कि नहीं, विभाजिता नियम बताए थे कि इसके ऐसे 2 टुकड़े कर दो जिनमें कुछ कॉमन आए, 3 और 5। तो अगर ये नंबर 3 से भाग हो गया और 5 से भाग हो गया तो समझो संख्या 15 से भाग हो गई।
ये 0 है, 5 से तो भाग हो गया। 3 से भाग होने का नियम है अंकों का जोड़, 7 और 2 9 में 0 जोड़ा 9, 9 3 से भाग हो जाता है, तो इसका मतलब ये संख्या 15 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी। और बाबू 15 से एग्जैक्ट डिवाइड हो गई तो शेषफल आया 0। कोई संख्या पूर्णतः भाग होगी तो शेषफल क्या आएगा? 0। मतलब ये कि अगर मैं 24 को आपको ये कहूं 6 से भाग दो, तो अगर ये कट ही गया, पूर्णतः कट गया, तो शेषफल 0 आएगा। इसमें कोई लट थोड़ी बजाने पड़ेंगे कि भाई क्यों कट गया। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? कट गया तो कट गया। आइए अब मेरे बच्चों हम आ रहे हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 जो कहलाती है उसको कहते हैं कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। कोई नहीं पढ़ाता तुम्हें जीडी में ये चीजें, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इससे सवाल ही नहीं आते। यही सबसे बड़ी गलती है उन लोगों की। आप सवाल को पहचानने में गलती कर रहे हैं। कोई सवाल आप कौन से मेथड से कर रहे हैं, उसमें जितना समय लग रहा है उससे 100 गुना कम समय में हमारा बच्चा तोड़ देगा इन्हीं मेथड से। इसलिए समझ के चलना जो समझा रहा हूं। इतनी मेहनत करके आपके लिए कंटेंट तैयार कर रहे हैं। मेरे बच्चे एक बात हो, 16 को 12 से भाग दो, भाग दोगे 12 एकम 12, शेषफल क्या आया जी? 4। तो सर रिमाइंडर जो निकल के आया वो 4। बहुत सुंदर। अब आप में से कोई विद्वान होगा, वो कहेगा सर 16 और 12 आपस में कट रहे कि नहीं कट रहे? मैं कहूंगा कट तो रहे हैं। तो ऊपर आया 4 चौक 16 और नीचे आया 4 3 12। बात तो सही है। सर ईमानदारी से एक बात बताना, 16/12 भी तो वही चीज है जो 4/3 है। मैं कहूंगा हाँ राजा बात तेरी सही है। तो ये बताओ सर, 4 को 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 3 एकम 3, 1 शेषफल बचा। तो सर रिमाइंडर आएगा 1। सर ये कॉन्सेप्ट सीखा था? नहीं, किसी ने सिखाया ही नहीं, आता ही नहीं, तो सिखाएंगे कहां से? वही चीजें यहां दे रहे हैं। देखिए बाप, करना क्या है, जब भी आप शेषफल निकाल रहे हैं तो आप इस तरह से चीजों को काट नहीं सकते। लेकिन अगर मजबूरी है, कनपट्टी पे गोली लगी और काटना पड़े, तो डरना मत। बस ये ध्यान रखना जिससे काट रहे हो उसे अलग से अपने बगल में रख लो। 4 से काटा तो जो शेषफल आया उसे 4 से गुना कर देना, तो शेषफल वही आ जाएगा जो ओरिजिनली आपका आना था। समझे बूझे कि नहीं? जैसे इस सवाल में, ये 28 एकम 28 भाग जा रहा है तो शेषफल आया 8। दूसरा तरीका क्या है सर? सर 36 और 28 में क्या कट रहा है सर? सर 4 से कट जाएगा, जिससे काट रहे हो उसे बगल में लिख लो। 4 नी में 36, 4 7 28। बिल्कुल ठीक है। अब सर 9 को 7 से भाग दो, 7 एकम 7, शेषफल क्या बचा सर? 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, गलती तो कर दी, काट तो नहीं सकते, लेकिन कट गया तो क्या करें? कट गया तो भैया दोबारा जोड़ो 4 से गुना करके, तो आंसर आएगा। समझे कि नहीं? अरे लव यू बोलोगे कि नहीं? अगर इसे काटें तो 5 7 35, 5 नीम 45, ऊपर आया 9, नीचे आया 7, 7 एकम 7, शेषफल आया 2। घबराओ नहीं, 5 से काटे तो 5 से दोबारा गुना करो, उत्तर आएगा 10। दिस इज योर शेषफल। अब आते हैं आगे मेरे प्यारे बच्चों, टाइप 3। टाइप 2 में और एग्जाम्पल कराऊं या समझ गए? आप समझ गए कि कुछ और कराऊं? समझ गए तो यस सर लिखो, नहीं समझे तो नो सर लिखो। जल्दी से यस या नो लिखो। टाइम लिखता है तो वाई और एन लिख दो, सो दैट असेसमेंट कैन गेट लेस टाइम। फंटेस्टिक साहब, फंटेस्टिक। आइए मेरे राजा, कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। देखिए मेरे बाबू, अब हम टाइप 3 कर रहे हैं, और जो ये टाइप 3 कर रहे हैं ना राजा, इसका एक एक सवाल पेपर से उठाया हुआ है, और एक एक सवाल जो मैं यहां करा दूंगा सारा आपका पेपर में एज इट इज लिखा मिल जाएगा, डरना मत। लेकिन बात को समझना, मैं कहूं यार 17 गुना 17, इसको राजा बाबू 8 से भाग दो,
शेषफल बताओ क्या होगा। आप कहोगे सर देखो ध्यान से, आप अपने प्यारे टीचर हो तो ध्यान से समझो सर। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो शेषफल बचा सर 1। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब सर 1 को आप कितनी बार गुना कर लो, उत्तर हमेशा ही 1 आएगा। आपने कहा बात तो सही है सर, मानते हैं इस बात को। अब सर मैं ये कह रहा था कि जरूरी थोड़ी सवाल ऐसे दे, सवाल ऐसे दे दे 17 की पावर 5 डिवाइड बाई 8, तो क्या करोगे भाई? 17 को 5 बार गुना करना जरूरी थोड़ी है, ऐसे दे दे। और 5 ही क्यों, वो 50 बार गुना कर दे, तब तुम क्या इसका क्या बिगाड़ लोगे भाई? 17 की पावर 50 लिख दे। 17 की पावर 50 का मतलब हुआ 17 50 बार गुना हो रहा है। तो क्या 17 को 50 बार गुना करके सोल्व करोगे? नहीं सर। तो क्या करेंगे सर? जो बेस वैल्यू उसको पकड़ेंगे। हमारा ही प्यार यही है, हमें इसी से शादी करनी है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, शेषफल क्या आया? 1। यानी सर एक शेषफल कितनी बार आएगा? 50 बार। तो सर 1 को 50 बार जोड़ो तो भी 1 ही रहता, मतलब गुना करो तो 1 ही रहता है, क्योंकि बीच में तो गुना आएगा। तो 1 को 50 बार गुना करोगे तो 1 ही रहेगा। बात तो सही है सर। अब एक बात और बताना राजा, 17 गुना 17, 9 से भाग दो, शेषफल बताओ। आप कहोगे देखो सर 9 दूनी 18 माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1, माइनस 1 की गुना करेंगे माइनस 1 से, तो सर ये आ जाएगा प्लस 1। आंसर आया प्लस 1। बहुत सुंदर। लेकिन मेरे राजा मैं तुझे कह दूं 17 गुना 17 गुना 17 बटा 9, शेषफल बताओ। तो सर 9 दूनी 18 माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1, माइनस 1 गुना माइनस 1 गुना माइनस 1 क्या आएगा? तो माइनस 1 को माइनस 1 से क्या प्लस 1, प्लस 1 को माइनस 1 से क्या माइनस 1। हाँ जी। तो 9 में माइनस 1 सेट करोगे क्या आया? 8। यहां लेकिन शेषफल 8 आया, यहां शेषफल 1 आया। कारण ये है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसे हम लिखेंगे 17 की पावर इवन नंबर। इवन का मतलब 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, नहीं 2 का भाग देने वाला कोई भी हो सकता है। और यहां जो एक्सप्रेशन है 17 की विषम घातांक है, इसे 9 से भाग देना है। तो देखो 9 दूनी 18 माइनस 1, माइनस 1 की घातांक आप सम करोगे। अब यहां मैं लिखवा देता हूं, आप ध्यान रखना, माइनस की घातांक सम करोगे, इवन करोगे, तो मेरे राजा हमेशा ही ध्यान रखना उत्तर प्लस आएगा। क्योंकि माइनस को माइनस से 2 बार करोगे प्लस आ जाएगा, फिर 2 बार करोगे प्लस आ जाएगा। लेकिन अगर माइनस की घातांक विषम करोगे, ओड करोगे, विषम, तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे आपका उत्तर हमेशा ही माइनस, मतलब कुछ भी होगा माइनस में, एक हो जरूर नहीं, लेकिन माइनस में होगा। समझे? तो यहां मेरे राजा माइनस 1 की पावर इवन थी, प्लस आया। यहां 9 दूनी 18 माइनस 1 की पावर विषम थी, तो आंसर आया -1। और ये आंसर दिया नहीं जा सकता, तो 9 में माइनस 1 जोड़ेंगे 8 आंसर। समझ गए भाई? अब मेरे बच्चे दोबारा आइए। अब मैं आ रहा हूं सीधे पेपर के सवाल, जवाब दीजिए। कल भाई हम एसएससी जीडी चैनल पे बहुत बड़ी अनाउंसमेंट लेके आ रहे हैं। एक बार ये बताओ कल कितने बजे अनाउंसमेंट है, पता चले तुम चैनल कितना देख रहे हो। जल्दी से बताओ कल कितनी बजे अनाउंसमेंट है हमारी। सिर्फ एसएससी जीडी वाले चैनल पे अनाउंसमेंट कर रहे हैं। कोई कह रहा है 3 बजे, कोई कह रहा है 2 बजे। देखो ध्यान से, पहले सवाल आओ फिर समझाता हूं। भाई 36 है ना, 36 की घातांक 99, 7 5 35, 1 बचा, 1 की पावर 99, उत्तर आया 1। मेरे राजा ये तेरे पेपर के सवाल है। अब
तुम्हारे मन में ये रहती है कि सर धीरे धीरे वो छोटी चीजें क्यों कर रहा था। भाई अगर वो चीजें नहीं समझाता तो ये इतना प्यार से थोड़ी समझते। मेरा पढ़ाने का स्टाइल यही कि कुछ रटना ना पड़े, सब कुछ घुल जाए, शक्कर की तरह अंदर चली जाए। एक बच्चा कह रहा 5,000 बजे तक, बहुत बढ़िया बाबू। 16 एकम 16 प्लस 1 की पावर 200 करोगे तो आंसर आएगा +1। आइए 23 दूनी 46, क्या बचा -1। पीछे वाले में प्लस ही था ना भाई, हाँ ठीक है। ये दिख रहा है कि मैं बड़ा करूं इसे? आओ भैया देखिए मेरे भाई, 23 से भाग देंगे तो मन ही मन नहीं पढ़ सकते। 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 46 से कितना कम है -1। तो नियम यह है कि -1 की पावर 190 करोगे तो उत्तर आएगा +1। उत्तर आएगा मेरे राजा +1। हाँ है ना? देखिए भाई, कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। बताओ भैया 21 से भाग दोगे, 21 का पाड़ा पढ़ो, 21 चौको 84, -1। लफड़ा इच्छे -1 की पावर 191। 191 विषम संख्या है। अगर आपको सम विषम में दिक्कत है वो भी समझाऊंगा सही वक्त पे। तो उत्तर आया -1। तो 21 में -1 जोड़ोगे तो योर आंसर वुड बी 20, और ये प्लस का 20 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर। हाँ जी करिए जी। मैं मानता हूं थोड़ी दिक्कत हो रही होगी गुणा करने में, भाग देने में, लेकिन कोशिश तो करो। अगर आज नहीं करोगे फिर कब करोगे राजा? ये तो करनी ही पड़ेगी। मैं अच्छे लेवल के सवाल उठा रहा हूं, जीडी से ऊपर लेवल के भी सवाल आपसे हल्के हल्के डिस्कस कर दे रहे हैं। तो 32 का पाड़ा पढ़ोगे तो 95 से देखेंगे, 32 दूनी 64 तो बहुत पीछे रह जाएगा। 32 30 96 होता है सर, -1 आया, -1 आया। -1 की पावर 95 करोगे। मैं अध्यापक हूं इसलिए मुझे लिखना पड़ता है, तुम समझदार हो। -1 की घातांक विषम है तो उत्तर -1 आया। तो 32 में से 1 गया मेरे बच्चे 31। मेरे बच्चों एक सवाल कम से कम 5 लाख बच्चों में आपको ऊपर कर देगा, और उस सवाल को अगर आप सबसे जल्दी करते हैं तो यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आप जो रैंक लाना चाहते हो सब मिलेगी। ऐसा क्या होता है कि सीजीएल में रैंक 1 में हमेशा हमारे बच्चे आते हैं, सीडीएस में रैंक 1 मेरे बच्चे आ रहे हैं, सीजीएल में रैंक 1 बच्चे आ रहे हैं, सीपीओ में रैंक 1 बच्चे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहे हैं जिसको रटना नहीं पड़ता। कुछ भी सवाल होगा इजीली फोड़ देंगे आप। देखिए जी 25 का पावर 25 भाग दे रहे हैं 26 से, 26 से कम 26, -1, -1 ही आएगा क्योंकि विषम है। 26 में 1 गया 25। अब बहुत सारा ढक्कन एक उत्तर लगाया आएगा ऑप्शन देख के, 24 लगा देगा। में जिंदगी झंड। फिर आके कहते रहेंगे हमको हमारा पड़ोसी कह रहा तुमसे नहीं होगा, तुमसे जीडी ब्रेक नहीं होगा। अरे ऐसे पड़ोसियों के मारो, जो तुम्हें ठीक लगे हो मारो भाई, पर सिलेक्शन ले लो। सौरव गांवली भागपुर, क्या लिखा था? कमेंट चला गया। मेरे बच्चे 7वां सवाल है, इसके बाद फिर कितने सवाल रह जाएंगे? 15 तक सवाल रह गए। तो मेरे बच्चे आज ही ख़त्म होगा नहीं, तो ये सवाल आपके घर से हैं, इनकी लड़ाइयाँ कल से शुरू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार चैनल पे चले जाओ सारे बालक, और ये देख लो कल का इवेंट कितने बजे का है। कल बहुत शुभ घड़ी है, और उस शुभ घड़ी पर आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। तो कल मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से क्लास भी रहेगी। कल मैं रिमाइंडर थ्योरम भी जल्दी ख़त्म कर दूंगा, 10-15 मिनट में। जो इसका बचा हिस्सा उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और विश्वास मानिए
नवंबर एंड में पूरा सिलेबस 100% तरीके से ख़त्म करा दूंगा। बस आप लगे रहिए और आज स्ट्रेटजी भी डाल दें। थैंक यू मेरे भाई, धन्यवाद आपसे, नमस्कार, थैंक यू।